मतलब ये थी। और जहां जहां कहते हैं मेरा जन्म हुई बात, हमने जड़ को माना तो जड़ में जन्म हो गया, थल को पेड़ को माना तो पेड़ में जन्म हो गया। जहां जहां हमने जैसे जैसे क्रिया की कोई हमारा जन्म हो गया। तो पिता जन्म को तो मुक्ति मिली, हमको नहीं मिली मुक्ति। अब वो रोमन ऋषि अपने पिताजी से यानी मतलब मुक्ति की बात पूछ रहे हैं। और आज ग्रंथ बनाने वाले वही है ब्रह्मा जी, उन्हीं के पुत्र। बोलो ऐसी कौन कौन विधि गाऊं जल आशा जल। अब वो लोग समझाते हैं कि पिताजी मैं उसका क्या बताऊं, मैंने जहां जहां आस्था रखी, जहां जहां आस्था बांधी, उसी जगह पर मेरा जन्म हो गया, मुझे तो मुक्ति मिल गई। ये शरीर छूटा ले दिया गया सीधा सीधा। पिताजी मुझे तो मुक्ति मिल गई, आपने तो कहा था मुक्ति मिल जाए। बोलो मुक्ति बतलाओ वो जग पार उतर के। अब फिर मोहम्मद पूछते हैं कि पिताजी ऐसी युक्ति ऐसा कोई रास्ता बताइए जो मतलब ये कि भवसागर से हम पार कर जाए और हमको मुक्ति मिल जाए। फिर से करते मोहम्मद जी अपने पिता से पूछते हैं। अब पिताजी क्या उत्तर देते हैं उसको सुनिए। बोलो नौमसर सुनियो भाई सेवा ठाकुर की जय। कहते भाई मोहम्मद जी ऐसा करो कि ठाकुर जी की जाकर के तुम सेवा करो, सेवा करो, पहले तब तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, गंगा स्नान से नहीं मिलेगी, तुम ठाकुर की खूब नियम से सेवा करो। बोलो चरणामृत साधो सोई सहजे में मुक्ति। कहते भाई उनको स्नान कराना और उनको मानना और चरणामृत उनका लेना, तुम्हारी मुक्ति सहज में हो जाएगी। हम बता रहे हैं मोहम्मद ऋषि को ब्रह्मा कि इससे मुक्ति तुम्हारी ठाकुर पूजा से सेवा से होगी, चरणामृत लेना, सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलो सहस वर्ष ठाकुर को सेवा दूजा जाना। अब मोहम्मद जी कहते हैं कि 700 वर्षों तक मैं ठाकुर की पूजा करता रहा और बगैर ठाकुर के मैंने किसी को माना ही नहीं। ठाकुर ही सबको ठाकुर जी उन्हीं की पूजा उन्हीं की सेवा करता है बराबर, और इतना कोई मान भी नहीं सकता। ऐसी सेवा उठो करके की। बोलो विधि विधि ध्यान विधि से कीना हर जोनी पाहन की। कहते हैं कि विधि विधान के साथ मैंने मतलब पूजा की, और जब मेरा ये शरीर छूटा तो कहते पत्थर में मेरा जन्म। हे पिताजी मुझको तो मुक्ति मिलेगी, जो आपने बताया मैंने किया। आप जो बता रहे हो कि मुक्ति ऐसे मिलेगी तो मैंने विधि विधान के साथ में किया और मुझको नहीं मिली। मुझे तो ये शरीर छूटा फिर चला गया, वही पत्थर में जन्म हो गया, कीड़ा बन गया, एक बंगा बन गया। बोलो सेवा सेवकी विधि भाता फूल पत्र जल अक्षत सा। सेवा तो हमने शिव जी की फूल पुष्प आदि जो है कुछ भी यानी चावल अमल उस पर चढ़ाया विधि विधान के साथ में, उसके बाद उनकी भी की सेवा। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, उनकी भी खूब सेवा की, साथ ही से मुक्ति मिल जाए। बोलो यही विधि पूजा करी बनाई अंत जो निपान की। कहते हैं कि सब प्रकार से पूजा की विधि विधान के साथ जो आपने आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया नमस्ते ने किया, लेकिन हमको जन्म हुआ तो हमारा पत्थर पर हुआ जन्म। पिताजी हमको तो मुक्ति मिली नहीं। अब ये तो ऐसा प्रमाण है कि शास्त्रों को आप काट नहीं सकते, तो उसमें ऐसा प्रमाण दे रहे और वो सब बैठ के सुन रहे, लेन से सब बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए सुन रहे, वो चक्के होकर। बोलो अनेक दिवस पान कर आशा अंत कहते हैं कि भाई जहां जहां हमने जिस जिस जगह पर हमने आशा बांधी, जो जो आपने कहा वो सब जगह पर, लेकिन अंत समय पर हमारा क्या हुआ, वो जन्म हो गया, ये मनुष्य में मिला। बोलो ऐसी कहां कहां की गाऊं जे पूजो
कहते हैं कि पिताजी मैं क्या वर्णन करूं और कहां कहां का बयान करूं, मैं जिसको जो आपने बताया मैंने उसकी पूजा की, मुझे वही जल मिला, मुझे तो आपसे मुक्ति मिली नहीं, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं मिला कि वो इस रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी, वो कुछ नहीं मिला। जो आपने किया उसका आपने पूरा पाया। बोलो पूजो तुलसी प्रीति लगाई, पीपर में जग नारो। कहते जाओ तुम तुलसी की पूजा करो और एक दिया रखो उसके नीचे और पीपल में तुम्हारी बहुत शायद मुक्ति हो जाएगी। तुलसी की पूजा करो, दिया रखो, पीपल से पानी चढ़ाओ और वहां भी दिया रखो, शायद मुक्ति होगी, उसमें कुछ करना डरना नहीं। बोलो ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहदे में। ऐसा कहते तुलसी पर और पीपल पर तुम ऐसी भक्ति मन लगा करके करो, इन्हीं को सब कुछ अपना समझो कि यही सब कुछ है, शायद मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मा लोमस जी को समझा रहे हैं। बोलो एक दिया तुलसी पहरावे, सो तो कोटि जग फल। और ब्रह्मा कहते हैं कि लोमस जी एक दिया भी तुम तुलसी के नीचे रखोगे तो कोटि जग फल मिलेगा, एक दीपक जला दो। बोलो सरस्वती ने तुलसी को पूजा, वृक्ष जो ने पाई। कहते हैं कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी तुलसी की पूजा की है। नेम से मतलब ये कि मैंने दिया जलाया, उनको अपना माना, लेकिन फिर हमारा जन्म इस शरीर से मैंने उसमें उसी तुलसी के पत्ते पर हो गया, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कहते हैं हमारा जन्म 84 में चले गए। ये सब अपनी पिछली कहानी जहां जहां गए, जो जो पूजा की, जब मनुष्य शरीर मिला वो सब किया, जब शरीर छूटा तो चले गए। ये सब देख रहे हैं कि मैं किन किन योनि में होकर के आया हूं, वो सब देख करके तब बता रहे। बोलो ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजे में मुक्ति। इस प्रकार की जो भक्ति करेगा उसके सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो पीपर पूजा बर सहजारा, ताकि विधिभा को निर्भव। कहते हैं कि पिताजी लोमस जी कहते हैं मैंने पीपर को हजारों वर्ष पूजा, तो जरा उसकी बात सुन लीजिए कि उसके पूजने से क्या हुआ। बोलो कान खजूरा दे ही पाई, बार बार भो में। कहते हैं कि मैं उसको पीपल को पूजते पूजते हजारों वर्ष हो गए और जन्म हमारा हुआ कल खजूरा। वो जो कई पैर होते हैं, वो चलता है, इतना बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, उसको कहते हैं उसमें बार बार उसको हमारा जन्म हुआ, बार बार। हम तो बहुत बार 84 चले गए। आपने जो कहा वो हमने सब किया। बोलो एकादशी करो तुम जाई, दासे मुक्ति सहज में। अब फिर कहते हैं कि अरे भाई लोमस जाओ, अब तुम एकादशी करो, जा करके व्रत करो, एकादशी का सहज में मुक्ति हो जाएगी। जो जो समझा रहे वो सब कर रहे हैं, इनकार कुछ नहीं किया, मुक्ति के लिए कोई चीज इनकार नहीं की। बोलो सहस वर्ष एकादश कीना, अंत जन्म माफी को। कहते हैं 100 वर्ष तक हमने व्रत रखा एकादशी का, लेकिन जब शरीर छूटा तो मक्खी का जन्म मिला। ये मक्खी जो बैठती, आप जो खाना खाते हो तो मक्खियां बैठ जाती, इसका जन्म। अब लोमस ऋषि और ब्रह्मा इन दोनों का विवाद है, उसमें कोई गोस्वामी जी महाराज का या किसी तीसरे का तो कोई विवाद है नहीं। वो तो मुक्ति पूछ रहे ब्रह्मा से और मुक्ति के लिए ब्रह्म बता रहे, और पूछ रहे मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्म बता रहे हो जाएगा। बोलो ऐसे भरत की न बहुतेरा, दाता सुन भरत अंत के स्वामी पिताजी मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए हैं जिनको मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिसका जिसका व्रत किया वो मेरा जन्म हुआ। मुझे वरदेवी भी नहीं मिली, जब तक भोग नहीं लिया
और मुक्ति की तो बात ही नहीं है कि मुक्ति किसको कहते हैं। बोलो। प्रथम तनार को कीना ताते जन्म शील को ली। कहते हैं इतवार का भी कोई व्रत होता है, उसको कहते हैं हमने बहुत किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका भी व्रत करना तो मैंने बहुत किया। और फिर जब हमारा जन्म ये खत्म हुआ शरीर, तो जीवात्मा को बंद कर दिया चील की वजह पे। चील वो जो उड़ती है चील, उसकी वजह में बंद कर दिया। क्या जरूरत मिली क्या? बोलो। मंगल भाव विधि व्रत राई तासे जन्म सुअर को पा। कहते हैं मंगल, अब वो बात है नौबत किसी समझा, कह रहे हैं कि हमने मंगल बहुत विधि विधान से किया, व्रत को किया, लेकिन जब हमारा ये शरीर छूटा सुअर का जन्म मिला। अब क्या किया जाए? अब इसको मतलब तो ब्रह्मा से मुक्ति पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा उसका उपाय बता रहे, तो वो कहते हैं हमने सब कुछ किया और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये मिला। जो जो योनि मिली उसको बता रहे। अब इसमें गोस्वामी महाराज और कोई क्या करेगा? वो तो ब्रह्मा की नौमत की बात हो रही है। वो कहते हैं हमने किया जो आपने बताया मुक्ति के लिए, हमने किया, हमको ये जन्म मिला, हमारी दुर्गत हुई। हम इतने दिनों तक 84 पड़ गए और रोते चिल्लाते रहे। जब हमने वो 84 काट ली तब हमको फिर ये शरीर मिला। तो पूछ रहे हो कि हमको बता दिए कोई रास्ता। बोलो। और कोने भगत तीन को कीना कुकर जन्म काई। कहते हैं कि तीर्थ का व्रत किया तो पिताजी मुझे तो कुकर का जन्म मिला। मुक्ति कहाँ मिली? मुक्ति तो मिली नहीं। और पर दोष में से कीना हर को जन्म काई से। हम कहते हैं कि भाई हमने नेम से परदोष किया, यानी ये भी व्रत किया अच्छी तरह से, तो लोग फिर कहते हैं पिताजी मुझे खर गधे का जन्म मिला। खर कहते हैं गधे। बोलो। बेटी पात विधि से विधि कीना जन्म जाई बंदर को। अरे और भी जितने भी झाड़ के जितने भी व्रत है वो रोमा सब किए मुक्ति के लिए। जो जो पिताजी ने बताया वो सब किया। कहते हैं कि भाई अंत में मुझको क्या मिला? मुझे बंदर की नहीं मिली, मुक्ति तो मिली नहीं। क्या किया जाए? जो जो बताया वो किया। बोलो। नवमी व्रत अष्टमी कीना तासे जन्म घूस कोड़ी। बोलो। अल्प अनंत चौदस पुण्य कीना तासे जन्म ऊट कोड़ी। अब कहते हैं अनंत 14, कहते हैं उसका भी हमने आकर तो कोई विधि विधान से करेगा नहीं। वो तो कहते हैं मैंने विधि विधान से किया, और जब ये हमारा शरीर छूटा तो जन्म हमको ऊट का देना। मुक्ति तो मिली नहीं। वो तो पूछ रहे ब्रह्मा से, जिन्होंने वेद बनाए उनसे पूछ रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, मुक्ति के लिए पूछ रहे हैं। और मुक्ति जो होता है कि मुक्ति मिल जाएगी, वो कहते हैं इससे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो जितने भी है वो पूजा पाठ नियम आचार सब कुछ, गंगा जमुना देवी देवता ठाकुर सबको उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला नहीं, हमने सब किया। हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला। ये सब पंडित बड़े बड़े विद्वान सब साल जैसे बुद्धि पता नहीं कहाँ चली है। एक बताओ प्रश्न का जवाब दिया, वो जो शंका हो गई तो उसी का ही जवाब दे रहे, उसी का जवाब दे रहे। और धीरे धीरे पूछेंगे उनसे। बोलो। खाना तासे जन्म भैंस को जाना। बताइए चतुर्दशी व्रत, अरे आप क्या कर सकते हो व्रत को? चतुर्दशी जो लोगों से चीजें किया, कहते हैं जब हमारा शरीर छूटा तो भैंस क्यों नहीं जाना पड़ा? भैंस क्यों नहीं? उसमें जन्म हमको मिला। हे पिताजी हमको तो मुक्ति आज तक नहीं मिली। बोलो। और व्रत कर घर बनाई उन्हें मुक्ति हमने नहीं। कहते जितने भी संसार में छोटे बड़े जितने भी व्रत है एक तरफ से झाड़ के किए, कहते हैं पिताजी हमको मुक्ति मिलेगी। वो बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी? अभी कह रहे हैं जब जब उनको मनुष्य शरीर मिला तब तक उन्होंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो। कौन गौ का सबसे भारी
या से मुक्ति होई। अब उन्होंने कह दिया कि गौ का पुण्य करो तो बहुत बड़ा पुण्य है और उससे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। गौदान दीना बहु तेरा, जन्म मिला तो बकरी। बताइए, बहुत प्रदान गौओं का दिया अच्छी तरह से, मतलब बिना लोग लालच के त्याग के साथ, और कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मतलब